अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जैसा कि 9 जनवरी को सुल्तान रईस साहब को हमसे बिछड़े हुए 26 साल हो जाएंगे। हमने प्लान किया है कि उनके बेटे का इंटरव्यू किया एक तो हमने, दूसरा हम उनके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे सुल्तान रईस साहब के हवाले से, जो कि हम अनकरीब बनाएंगे। सुल्तान रईस साहब के बेटे से हमने बात की है, जिस पर हमने सबसे पहले तो उनके कत्ल के हवाले से था, जो मुजरमों के हवाले से था, उन्होंने किसके ऊपर शक का इजहार किया है। हैदर सुल्तान साहब ने ये बताया है। सुल्तान रईस साहब की जद्दोजहद के हवाले से जो उन्होंने स्ट्रगल की थी, उस पर सुल्तान रईस साहब अपने बच्चों को क्या बताते थे, वो हमने उनसे पूछा, उसका उन्होंने जवाब दिया। फिर सुल्तान रईस साहब के जो कोलीग्स अदाकार थे, उनके हवाले से क्या कहते हैं, किन को सुल्तान रईस साहब पसंद करते थे, मेल और फीमेल दोनों में। और उनको जो किसी हीरोइन ने उनको सेट से चले जाने का कहा था, जिस टाइम वो सुल्तान रई नहीं बने थे बल्कि छोटे छोटे रोल करते थे, वो कौन थे। और बाद में वही वाली जो अदाकारा थी, उनके साथ हीरोइन भी आई, लेकिन उसके हवाले से फिर सुल्तान साहब ने क्या किया, कुछ कहा उनको या नहीं कहा। हैदर सुल्तान साहब जब खुद बच्चे थे या थोड़े से टीनेजर थे या यंग थे बहुत ज़्यादा, उस टाइम वो फिल्मों में आए। सुल्तान साहब उनको क्या टिप्स देते थे अदाकारी के हवाले से। यूसुफ खान साहब के हवाले से एक किस्सा उन्होंने बड़ा दिलचस्प सुनाया, वो क्या था, और सुल्तान रईस साहब की अपनी आदतें क्या थी। हैदर सुल्तान साहब कितने बहन भाई हैं, वालदा किन के साथ रहती हैं, पूरी डिटेल के साथ बात की है। नाजरीन, आपको उम्मीद है ये इंटरव्यू पसंद आएगा। हैदर सुल्तान साहब का इंटरव्यू सुनिएगा। हैदर सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, बाकी क्वेश्चन मेरे जहन में काफी ज्यादा हैं, लेकिन अभी सर इतने बरस बीत गए हैं, आपको लगता है कि सर जो इतना बड़ा सानिया हुआ था 1906 में 9 जनवरी को, जिसमें आपके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, आपको इंसाफ मिला है सर उस हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी देखिए, बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी अभी तक इस पे कोई प्रॉपर तरीके से कोई मेजर से होना चाहिए था, इसका कैप्चर नहीं की गई। 96 में जब ये हादसा हुआ भी था, उस टाइम में भी बहुत सी चीजें मिसहैंडल हुई थी, और अभी तक 26 साल गुजरने के बावजूद भी यही अभी तक इशू चल रहा है कि इसके बारे में कुछ प्रॉपर रिजॉल्व नहीं हुआ। मेरा मानना ये है कि अगर इस पे गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई बात की जाए, तो मेरे हिसाब से ये एक दिन में ही रिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, और सर ये सुनने में आया था, मैंने अखबार, बड़े ऑथेंटिक अखबार में पढ़ी थी कि उस जमाने में 1 साल के बाद कोई 97 में पुलिस मुकाबले में किसी पत्नी नाम था सुजाज खाना या पत्नी क्या, उसका कातिल मारा गया जी, मतलब जी। तो ये जी मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि इस एरिया में डकैत बहुत सो कॉल्ड पुलिस के जी, वहाँ पे डकैतियां बहुत होती थी। जी। उन्होंने कोई डकैत पकड़ा था, वहाँ पे इसका नाम था साजू खाना, गुजरावाला में। तो उन्होंने राब्ता करके हमसे बताया हमें कि जी बंदा पकड़ा गया, उसने माना है कि जी मुझसे ही हुआ था और अनजाने में हुआ था, मुझे नहीं मालूम था। तो बाद में वो इनकाउंटर में बंदा मार दिया। अब बात ये बड़ी कच्ची सी लगती है कि हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग, उनके जो वारसीन बैठे हुए हैं, आप हमें पहले वो फाइल तो दिखाएं, वो बंदे से हमें बयान तो हमें दिखाएं कि क्या हुआ है क्या नहीं। आपने एक फोन कॉल पे खाली करके कॉल बंद कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राय साहब का जब सारा अबू जी का सारा मसला मसाइल हुए थे, तो यहाँ पर जब CIA में यहाँ पे फाइल ट्रांसफर हुई थी, SP चदर साहब यहाँ पे होते थे उस टाइम में, उनके पास जब आई तो उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे पास फाइल आई है और उससे बहुत सी चीजें मिस हुई हुई, फिंगरप्रिंट्स नहीं है, ब्लड सैंपल्स नहीं है, बहुत चीज, तो एम्प्टी फाइल ऑलमोस्ट मेरे पास पहुंची थी। इसमें मैं क्या परसू करूं, मुझे बताया। दैट मींस समथिंग मिसहैंडल हुआ। और हैदर भाई ये बताइएगा, ये जो कहा जाता है, मैं चले नाम नहीं लेता, कि सियासी शख्सियत भी कोई आपको लगता है इस तरह का था कोई चक्कर? जी मैं उसको भी क्लेरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली ये जो सारा जो सानिया हुआ, ये हमारा प्लान था जाने का अमेरिका ईद करने के लिए। अबू वहां पे गए थे, उस वक्त हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तो अबू यहाँ से गए थे, नहीद खान सेक्रेटरी थी बेनजीर की, उनके पास गए थे वीजा के सिलसिले में बात करने के लिए। तो वहां पर उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने अबू जी का वो जो काम था वो उन्होंने कहा जी ठीक, कोई इशू नहीं है, उन्होंने करवा दिया, वीजा लग गए सबके। तो वो लेके वापस आ रहे थे, लोगों ने अफवाह उड़ा दी, अपोजिशन पार्टियों ने इस बात का फायदा उठाते हुए अफवाह उड़ा दी कि जी कोई उस बारे में बोला गया था जी कि फ्ला प्लॉट है, फ्ला रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या, वो हमारे नाम कर दिया जाएगा। नहीं किया तो उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई बाहर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हमारे कोई ऐसी चीजें बाहर नहीं है। तो बस वो एक अफवाह उड़ा दी गई, पब्लिसिटी स्टंट बना दिया गया उसका, और लोगों ने उसको समझ लिया कि ऐसा ही हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा पर्सनली जो ज्यादा मानना ये है कि 50-50 मेरे माइंड में हमेशा से, ये पिछले 26 साल से 50-50 चलता आ रहा है कि या तो वाकई हादसा ही हुआ उस टाइम में,
या फिर ये प्लान किया गया? प्लान किया गया। अभी भी आप, यानी कि आपको अभी भी डाउट है इस चीज पे? जी जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रांगली डाउट है, क्योंकि जो बंदा अबू जी के साथ था वो अबू जी के साथ 1971 से अटैच है। जी बिल्कुल। नाम एहसन है। तो उस बंदे के साथ होना और उस जगह से हजारों लाखों दफा गुजरना और उस टाइम पे वहां रुकना और ये सारा होना और उसका जो बयान देना, बड़ी कच्ची सी बातें लगती हैं। कोई इसमें कोई लगता नहीं, कोई रियलिटी है उसके अंदर ना, जो उसने सारे बयान दिए और सारा कुछ जो भी। तो आपको कहीं कहीं आप ये बताएं, उस पर डाउट जाता है सर? जी बिल्कुल जाता है, और काफी हद तक जाता है। बिकॉज हमारे यहाँ तो ये मिसाल बनी ना कि हमारे पुलिस के हाथी आ जाए तो मार मार के उसको इतना बुरा हाल करते हैं, वो कहता है जी कि मैं ही चुका हूँ। वो यहाँ तक भी कर मान लेता है ना। तो ये एक बंदे को इंटेरोगेशन के लिए लेके जाते हैं, एक हफ्ते के लिए गुजरांवाला पुलिस उसको ले जाती है, हमारे सामने अरेस्ट करके उसी दिन लेके जाती है। तो एक बंदे की बॉडी के ऊपर एक थप्पड़ का निशान भी ना हो और उसको एक हफ्ते बाद छोड़ दिया जाए, तो ये क्या आपको साबित करती है बात? जी सही, बिल्कुल। हैदर भाई, मैं दोबारा से जरा राई साहब के जो करियर है उस पे आऊंगा। सर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। इतनी स्ट्रगल है कि उनके, मैं अगर दिल लगी फिल्म जब देख रहा होता हूँ, वो टोकरा उठाया हुआ एक सीन है नदीम साहब के साथ, इस तरह के तो आपको क्या बताते थे सर वो? क्योंकि वो आप तो छोटे थे, जाहिर है, आप अपनी स्ट्रगल की, अपनी तपस्या और जद्दोजहद के बारे में वो क्या बताते थे? जी जैसे अभी आपने बताया, बिल्कुल ऐसे ही वर्ड टू वर्ड मुझे बताते थे कि उस टाइम में इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, चंगेजी अंकल ये और कवि साहब हमारे टीवी के बड़े। जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। ये सारा इनका एक ग्रुप होता था और ये जाते थे यहाँ पर शिमला पहाड़ी, हमारे पास थिएटर यहाँ पे होता था उस टाइम में। जी जी। तो ये वहाँ पे जाके बैठ के तो सीखते थे, देखते थे आर्टिस्टों को, तो वहां से इनको सबको शौक था कुछ कुछ करने का। तो कहते हैं बेटा, एक टाइम मेरी जिंदगी में वो भी आया कि जब मैं रावलपिंडी से मैंने मूव किया तो वहां से मैं दुआ करके निकला बरीमाम सरकार से कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो मेरे इसमें कुछ हेल्प होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा मिले कि यहाँ पे मेरा हाथ दादा साहब के हाथ में दे दिया। अच्छा तो मैंने की कि उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन 12 से 15 साल की जो स्ट्रगल हुई, कहते हैं बेटा एक टाइम ये आ गया था कि मेरे पाँव के जो जूते थे वो घिस गए थे, फट गए थे नीचे से पैदल चल चल के। लेकिन मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी अपनी। और एक टाइम फिर वो भी आया कि जब मुझे रोल मिले तो अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमत भी बंदे के ऊपर होती है कि वो नजर आना शुरू हो गया लोगों को कि यार बंदे से लड़के में कुछ फर्क है, कुछ है, कुछ चांस देना चाहिए। और सावन साहब का इनकार करना बशीरा फिल्म के लिए, तो इनके लिए मामले में, और अबू जी के लिए ब्लेसिंग बन के वो रोल आ गया। और असलम डार साहब वाला नसीब करे, उनके लिए एक समझ लें कि एक माइलस्टोन बने उनको लेने के लिए, और उन्होंने उनको मतलब लॉन्च किया फिर। और बस फिर उसके बाद सब कुछ हिस्ट्री हो गया माशाल्लाह। उसके बाद फिर मोटी कभी देखा नहीं उन्होंने क्या, लेकिन स्ट्रगल उन्होंने जिंदगी में इतनी जो की, वहां से भूले नहीं कभी इस बात कि मैं कहाँ से चला था और मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उन्होंने कभी अपने दिमाग में बात चढ़ाई नहीं कि मैं सुल्तान राही बन गया। उन्होंने हमेशा ये रखा कि मैं सुल्तान था, मैं आज भी सुल्तान ही हूँ। That's it। कभी उन्होंने अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं बहुत, और उन्होंने बच्चों में भी ये बात ट्रांसफर की है कि बेटा आपने भी कभी दिमाग में नहीं बात चढ़ानी कि आप किसके बेटे हो। सर वो बड़े आदमी थे, क्योंकि उनके काफी सारे जिंदगी के पहलू हैं बहुत ज्यादा, और खासतौर पे उनके जनाजा भी इस चीज का, बाद में फिर लोगों ने जो कुछ कहा। लेकिन सर एक इंसान के अंदर जिस टाइम वो स्ट्रगल की फेज में होता है, 10, 12, 14 साल जो थे, उस जमाने में बड़े बड़े लोगों से सामना वास्ता पड़ता है। कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं, और बिल्कुल ही मतलब इस तरह का कोई जिक्र करते थे कि कुछ लोगों ने मुझे डिसाइड किया। एक इंसिडेंट मेरे सुनने में आया था अबू जी के बारे में कि जब वो स्ट्रगल पीरियड चल रहा था तो हमारी एक कलर आर्टिस्ट थी, मुसरत ऐसे कोई नाम था उनका, बड़ी फेमस। तो वो उस टाइम में बड़ा उनका बूम पीरियड चल रहा था। तो ये उस टाइम में अबू जी भी स्ट्रगल पीरियड में थे, तो यहाँ पे खड़े हुए बातें शादी हो रही थी। तो रानी बेगम तो उन्होंने अबू जी के हंसने पे कोई ऐसी वैसी बात की, उन्होंने कहा कौन लोग हैं इनको सेट से बाहर निकाले, मैं वरना शूटिंग नहीं करूंगी। अच्छा। उस टाइम में इनको सबको निकाल के सेट से बाहर कर दिया, और दूसरी शूटिंग भी इनकी बीच में इस वजह से रहेगी कि यार ये लोग साथ काम कर रहे हैं, मैंने नहीं, मतलब ये कौन लोग हैं ये लोग, मैं जानती भी नहीं लोग कौन। तो बड़ा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार ऐसे ना करें, हमारी आज की शिफ्ट खराब हो जाएगी। कहा नहीं जी, आप रानी बेगम माइंड कर रही है, चले गए। अल्लाह ताला का करना हुआ, बशीरा लगी, सब कुछ हुआ, अबू जी का माशाल्लाह नाम बन गया। फिर एक दौर वो आया कि वो अबू जी के साथ हीरोइन आई। अच्छा। और अबू ने उस टाइम में भी ये बात उनके सामने मेंशन नहीं की कि आपने उसको तो क्या हरकत किया, उन्होंने कोई रिवेंज नहीं ली इस बात की कि मैं अब आ गया हूं तो चलो मैं बताऊंगा इसको। नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बात तक नहीं की, जिक्र भी नहीं किया। जिक्र भी नहीं किया। क्योंकि वो, हाँ जी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये
अल्लाह ताला के जो होते हैं ना बहुत करीब, इनको अल्लाह के वली कह सकते हैं आप, जो अल्लाह ताला के साथ इनकी लॉग लगी होती है, वो लोग कभी भी दुनियावी सबसे देखते ही नहीं है, वो आगे का देख रहे होते हैं। वो मुझे बल्कि मैंने, आपने हैदर भाई ये जिक्र किया, मैंने इसी तरह जिस तरह आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने नगमा साहिबा का इंटरव्यू किया था। नगमा साहिबा ने, मैं सारे आर्टिस्ट के बारे में इस तरह फीडबैक ले रहा था, तो जिस टाइम राही साहब का जिक्र आया तो उन्होंने कहा जी सरगोदा में एक फिल्म थी, पता नहीं बागी सरदार नाम था या बागी सिपाही था, दोनों में से कोई एक फिल्म थी। तो उन्होंने कहा कि वहां पे धूप बहुत ज्यादा थी। कहते आप यकीन करें कि वो राही साहब जो थे, जो जितनी भी हमारे साथ जो साइड मतलब लड़कियां जो होती हैं साइड रोल में, वो और राही साहब और उनके सारे मिलकर, उन्होंने, धूप थी तेज थी, उन्होंने चादर हमारे ऊपर तान के रखी ओढ़ के, एक एक किनारा पकड़ के। कहते मैं हैरान थी कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है। और ये कहते जी ये उन्होंने जिक्र किया, ऑन रिकॉर्ड जिक्र किया, अभी भी वो मेरे पास पड़ी हुई, मैं आपको भी लिंक सेंड करूंगा। अच्छा हैदर भाई ये बताइए, आपको सर कहाँ देखना चाहते थे वो, मतलब एज एन एक्टर, क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था कि आपसे हो नहीं रही थी वो, कोई बदतमीजी वाला सीन था, वो हो नहीं रहा था, तो कहाँ देखना चाहते थे, टिप्स देते थे कि क्या करें? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे एक बात जरूर की थी कि इजहार मैंने किया था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और शौक है। उन्होंने कहा बेटा कि मैं आपको ये नहीं फोर्स करूंगा कि आप डॉक्टर बनो या फलाना बनो या क्या करना है, अगर आपने कोई प्रोफेशन भी चूज करना है, मेरा बस ये जरूर आपको टिप है कि बेटा आपने अपना 100% देना है उसमें, उसके साथ आपके साथ आपने उसका मतलब बिल्कुल फेयर होकर चलना है। और ऑन सेट हमारा आपस ये जरूर रहता था कि मुझे कभी कोई बात की, अगर मुझे कोई मशवरा चाहिए या उनको लग रहा था कि यार बच्चा की फंस रहा है, तो उन्होंने आके मुझे हल्का सा साइड पे ले जाकर उन्होंने मुझे हल्का सा ब्रीफिंग दे देनी है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मेरे इस स्टाइल को ऐसे तुम कर लो, नहीं, ये उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प आउट किया इस मामले में। और ये जरूर होता था कि हमारा आपस में सेट के ऊपर एक बड़ा एक फ्रेंडली माहौल भी रहता था, आपस में हंसी मजाक भी बड़ा चलता था। और अब मैं ये बातें नोट करता हूँ, मैं कहता हूँ काश अल्लाह ताला उनको और थोड़ा टाइम दे देते, तो अब मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ था उनसे। बिल्कुल। और जी जी हैदर भाई ये बताइए कि जिस टाइम, क्योंकि राही साहब के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हैं, हसन निसार साहब की मैंने सुनी है और लोगों की सुनी है, राही साहब का क्योंकि उस तरह के इंटरव्यू नहीं है जिस तरह अब मीडिया है ना, उनके इंतकाल के बाद जिस तरह मीडिया सामने आया, तो हर चीज हर टाइम सुबह शाम इंटरव्यू चल रहे हैं, वो सारा कुछ है। राही साहब को सर कौन सा अदाकार पसंद था? अच्छा, अबू जी के बेसिकली जो बहुत फेवरेट आर्टिस्टों में जो रहे हैं एंथनी क्विन, अच्छा के कैरेक्टर्स हैं, वो अबू जी को बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अजमल खान साहब, खान से नाम है, मैं सही ले रहा हूँ? जी जी अजमल, बिल्कुल बिल्कुल। अकमल खान थे वैसे, वो जिन्होंने वैशी जट में उनके फादर का प्ले किया, अकमल, नहीं अकमल नहीं अजमल, अच्छा थे ना ये, हाँ वो दोनों भाई थे। जी जी ठीक है। तो उनको ये मतलब अपना ये उस्ताद मानते थे, कहते हैं कि मैंने इनसे थिएटर में उनको देखते थे करते हुए, तो बड़ा कहते हैं बहुत सीखा है उनसे। और ये चंद लोग हमेशा इनाम लेते थे कि मतलब ये मुझे आर्टिस्ट बड़े पसंद है। ऑलिवर रीड बड़ा पसंद था इनको, जो द ट्रैप का जो हीरो था वो बड़ा पसंद था इनको। तो ये ज्यादा ऐसे लोगों को ज्यादा देते। अबू जी ये अक्सर क्या कहते थे कि यार मुझसे ये लोग वो मेरी मर्जी का काम लेते नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, ये वो करवा के मुझे खत्म कर देंगे जो मैं मतलब है कि नहीं करना चाहता हूँ, जो नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे पास और भी चीजें करने की लिए एक्टर मेरे पास है। तो इसलिए हसन असगरी साहब की जब भी कभी फिल्म आती थी तो बड़े शौक से करते थे, क्योंकि हमेशा मुझे को डिफरेंट मैं उनकी मफरूर फिल्म देखें, कातिल देखें, हालांकि कातिल में टाइटल रोल यूसुफ खान कर रहे थे। मैं सिनेमा पे फिल्म देखने गया हैदर भाई, जब तक, हालांकि यूसुफ खान बड़े फाइन अदाकार थे और अपने उस किरदार के लिहाज से ठीक थे वो, लेकिन राही साहब ने आके सिनेमा का माहौल ही बदल दिया था। जिस टाइम आए ना, वो लेट आए थे, थोड़ा लेट एंट्री थी उनकी। तो अच्छा थोड़ा सा सर, क्योंकि सुधीर साहब, यूसुफ खान साहब ये तो चले एक्शन उसमें आते थे, ये और खासतौर पे जो हमारे रोमांटिक हीरो थे दर्पण संतोष के अलावा वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, इनके हवाले से क्या कहते थे वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, कहते हैं मेरे से सीनियर हैं। और ये और अबू जी ने एक बात मुझे और भी की थी, कहते हैं बेटा जब मैंने अपना ये स्ट्रगलिंग पीरियड मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे सामने 11 हीरोज की लाइन लगी हुई, मतलब गिनती अगर आप गए तो 11 हीरोज अपने, और अपने बूम पीरियड के सब। तो लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो एक ही बार, लेकिन उन्होंने अगेन जब वो जगह पा भी ली उन्होंने, तो उनकी रिस्पेक्ट इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। यूसुफ खान साहब से मिलने के लिए दफा हम लोग एवरेस्ट स्टूडियो में हम लोग कहीं जा रहे थे, तो खान साहब बैठे हुए थे, तो उनको डैडी कहते थे प्यार से अबू जी ना। तो उन्होंने आवाज दी राही, तो अबू नीचे, हाँ डैडी में आ रहे हैं। नीचे गए हैं, मैं अबू के साथ हूँ, तो जाकर वो एकदम से उनके
पाँव के बल उनके घुटनों के पास बैठ गए जाकर, हाथ रख के। तो मुझे बड़ा एकदम से और सा फील हुआ। मैंने कहा ये मतलब, मैं एक भाई से भी आया था, मैं कहा पूछी, तो उन्होंने फौरन पकड़ ली ना, खान साहब ने उठा के ऊपर बैठाया कि नहीं राई अंजना करेगा, कहते नहीं डैडी तुम हुक्म करो। तो मतलब रिस्पेक्ट का उन्होंने वो लेवल कर छोड़ा था कि यूसुफ खान साहब जब ये हादसा हुआ, वीकिंग करे हमारे यहाँ पे घर में जब आके बैठे हुए थे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो बच्चों की तरह रो रहे थे। जैसे बच्चे नहीं हिचकियां ले लेके रोते हैं, तो किसी ने उनसे कहा कि खान साहब तुम कितना बुरा हाल कर रहे हैं ना, क्यों रोंदे पे हो? तो उन्होंने कहा कि बात यह कि राय साहब ने हमारी इज्जत इतनी कर छोड़ी है कि हमारी कौन अब करेगा। सही। तो रिस्पेक्ट का दायरा उन्होंने इतना बड़ा रखा था सबके साथ। तो ये जितने भी आप आर्टिस्टों के नाम ले रहे हैं, मोहम्मद अली साहब के साथ देख लें, इतना प्यार था इनके साथ, अब्बू जी के साथ सबका, और घर पे बहुत आना जाना था हमारे घर पे सबका ही। क्या मोहम्मद अली साहब, क्या कुरैशी अंकल, क्या सब बेग साहब, मतलब मुझे मिलन साहब बहुत तबीयत के थे इस वाले से ना, और रिस्पेक्ट बहुत उन्होंने के भी ये कहते थे यार मैं अगर बन गया चलो मैं इनको शो कराऊंगी, नहीं आप नहीं, ये मुझसे पहले के थे, मुझसे इनके नाम है, तो उन्होंने वैसे ही इनको ट्वीट करते थे हमेशा। तो कुछ लड़ाइयाँ भी थी सर हैदर भाई, तो होता है ना इतना अरसा जहाँ बंदा काम करे किसी के साथ। मैं एक इंसिडेंट मुझे ज्यादा बार बार सुनने में आता है अबू जी का। इकबाल हसन साहब अल्लाह नसीब करे, वो भी अबू जी के साथ ही उन्होंने स्टार्ट लिया था कला का। जी जी। लेकिन वो अबू जी के साथ हमेशा उनकी पता नहीं क्यों अंदर उनकी रहता था, शायद कोई होता है कि प्रोफेशनल जेलसी होती है बंदे की। जी जी। तो अबू जी तैयार होके बाहरी स्टूडियो में ना वहाँ पे शूटिंग करके, तो अक्सर उस दौर में लंबे लंबे परने पहनने का बड़ा ट्रेंड था। हाँ बिल्कुल। तो पूरा तैयार शहर होके वहां से निकले बाहर अपना पूरा गेटअप करके, तो आगे से इकबाल हसन साहब आ रहे थे, तो उन्होंने रोक लिया अबू जी को ना, तो उनका परना सा ना गले से ऐसे उतार के ना अपने गले में पहन के कहते हैं वाह जी आज बड़ी तैयारियां होगी, यानी बड़े स्पष्ट हुए हो। बड़ा टॉन्टिंग में ना उन्होंने अबू जी को छेड़ने की कोशिश की। तो अबू जी का अक्सर गुस्से में आके ना तो जोर से ऊपर देख के वो कहते थे अल्लाह अकबर। अच्छा। तो देखने के बाद कहते हैं कि मैं चाहवा अल्लाह की रहमत के नाल मैं चाहवा ते एक मुक्का मारा ते मैं दीवार सामने ढेर कर दिया, लेकिन मैं थे लड़न लिए नहीं आया, मैं थे कम कर लिया है। अच्छा। ये तो परना से गले से उतारा, अपने गले में डाला और चल दिए। उस दिन के बाद से दोबारा फिर हसन साहब ने फिर दोबारा कोई पंगा नहीं किया। बिल्कुल। इकबाल हसन साहब का खैर आपने वाकया सुनाया, तो हसन निसार साहब जो हमारे बड़े मशहूर साफी हैं आपको पता है, उनका कहते हैं कि मैं रईस साहब को कभी मिला नहीं था। कहते एक दफा मैं लिबर्टी के पता नहीं कौन से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के निकला हूं, तो मुझे किसी ने बताया कि रईस साहब ने उसी तरह वो हैट पहनते थे शौक से ना, तो इस तरह सूटेड बूटेड और हैट पहना हुआ था, वो भी पेट्रोल डलवा रहे थे। कहते मैंने नोटिस नहीं किया, उनकी गाड़ी पहले निकल गई पेट्रोल डलवा के। कहते मेरी गाड़ी बाद में गई, तो जिस टाइम मेरी गाड़ी उसी तरफ गई जिस तरफ राई साहब की थी, राई साहब की ने अपनी गाड़ी साइड पे रोकी हुई थी और किसी ऐसी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे जो गाड़ी खराब हुई थी। अच्छा हैदर भाई, हीरोइनों के हवाले से सर बताए ना थोड़ा, उनको कौन अच्छी लगती थी हीरोइन, मतलब है कि जिनके साथ एक तो अपनी कुलीग्स भी और जो उर्दू फिल्मों की हीरोइन थी वो भी, एज एन एक्ट्रेस भी और एज ए कुलीग भी। अबू ने आसिया जी के साथ काफी काम किया है उन्होंने, और ऐसे काम सबके साथ किया, वैसी हीरोइन नहीं इंडस्ट्री के साथ काम ना किया, लेकिन वो जो जोड़ी एक सस्ती थी स्क्रीन के ऊपर, मेरे हिसाब से वो इन दोनों की मतलब है कि देखा जाए तो कभी डिस्कस करना, मुझे याद है कि मुझे वही साथ सेट पे लेकर गए, तो वहाँ पर अंजू आंटी का उनका गाना चला था, मैं उसको आई थिंक होगा कोई 6 साल का होगा, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो मैं भाग कर उन्होंने इशारा किया, जाके गोदी में बैठ गया, तो उन्होंने मुझे गोदी में उठा के फोटो भी लाई। तो अबू जी के साथ मतलब एक बड़ा एक फ्रेंडली अबू जी का रहता था सबके साथ माहौल था, और एक अबू जी की जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी थी कि जैसे घर का बड़ा नहीं होता, हर बंदे को उन्होंने अपने अंडर रखने मतलब उसका ख्याल एहसास करना जो भी है, कि कोई बंदा इनकी तरफ ऐसे नजर से बात ना कर सके या जो भी। तो अंजू आंटी से लेकर आसिया जी से लेकर सायमा जी तक आप समझ लें कि सारी जितनी भी खेल बीच में से गई है, बहुत ही उनको कंफर्टेबल रख के उनको सिखाना बताना समझाना सेट के ऊपर, कोई चीज में फंस गई है तो मैंने बहुत दफा देखा कि कुछ टॉकिंग सही नहीं हो रहा तो उन्होंने गाइडलाइंस देनी कि नहीं अंजू ने एंज कर लिया, ये तो फलान ने एंज कर लिया, मतलब कि बकायदा एक जूनियर आर्टिस्टों के साथ या अपने नई हीरोइनों के साथ उन्होंने कभी भी सब माशाल्लाह ऐसे कंफर्टेबल करते थे जैसे कि मतलब राय साहब नहीं हमारा कोई अपना घर का बंदा खड़ा हुआ है। और सर जो जूनियर थे खासतौर पे शान साहब और इजार गाजी, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आए हैं, तो ऑलमोस्ट ये मोहम्मद राना वगैरह तो वाले साहब की जब डेथ हो चुकी थी तो बहुत बाद में, लेकिन उनके बारे में उनके साथ कैसा था इनका? जितने भी
जितने भी जूनियर अबू जी के बाद आए ना आर्टिस्ट, उनको सबको खास तौर पर शान के साथ तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, आपने मुझे बताया भी था इंटरव्यू में, शानी कहते थे, शानी कहते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह ना, जैसे कि मेरा जैसे अपना बच्चा है। और ये हम लोग मेरी और शान की फर्स्ट टाइम मुलाकात जिस जगह पे बालाकोट में हुई थी, गुलफाम फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो वहां पर वो कुछ शॉट देना था उसने घोड़ों के ऊपर। तो अब उसको बकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि शानी बेटा जी, कहते बेटा ध्यान से गिरना जाना। तो उसको उसका इस बात की फिक्र लगी थी कि मतलब नया बच्चा भी उठ रहा कि इसको कुछ चोट ना लग जाए। मतलब उनका इजहार गाजी साहब हो गए, गुल्लू भाई हो गए, हमेशा वो ने एक कोशिश की है, लोगों को कहना रेकमेंड कर देते कि यार फिल्म में अगर कोई बंदा नहीं है हो रहा तो इसको कर लो, इसको कर लो। अच्छा, ऐसा टीम को लेके चलो। ये नहीं कभी भी हुआ कि यार ठीक है मैं फैन हो गया हूँ, बाकी साल एक जा भी जाए नहीं। और हैदर भाई, जो मतलब है अभी जिस तरह उनका इंतकाल के बाद लोग आए हैं, वो अभी भी याद करते हैं, यकीनन करते होंगे, आते होंगे। जी बहुत बहुत ज्यादा। और खास तौर पे जो हमारे डायरेक्टर हजरात हैं, प्रोड्यूसर, कहीं भी आप यकीन करें मैं बैठा हूँ ना, मुझे आज भी मैं एक जगह पे इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था, बात ये हो रही थी कि कहते हैं जी राय साहब के बारे में हमको मिस तो करते हैं। मैं कहा जी मिस तो यकीनी बात है, एवरीडे करते हैं, लेकिन अब मैं जहां भी कहीं जाता हूँ, पहले तो होता था मुझे होता है कि हाँ बेटा वो कैसे हैं, ठीक है, बस इतना होता था ना। अब तो मैं जहां भी कहीं जाता हूँ उनका जिक्र लाजिमी हो रहा होता है, और हमेशा बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह लफ्जों में हो रहा होता है। जी यार वो होते तो अभी ये होता, अभी ये होते तो ये होता। मतलब बड़ी डिस्कशन हमारी हमेशा चल रही होती है। तो मुझे अब ऐसा फील होता है कि अब्बू जी मेरे में आ गए हैं, कि मैं उनकी जगह पे बैठा हुआ ना। मुझे ऐसा फील जब लोग करते हैं तो मुझे बड़ा ऑनर फील होती है जब ये बातें मुझसे करते हैं ना, कि मतलब है कि यार अब्बू जी के बारे में इतना माशाल्लाह उनका जिक्र हर जगह पे हो रहा है। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली बात है, सब लोग उनको मिस कर रहे हैं, क्या टेक्नीशियन हजरात, क्या डायरेक्टर, क्या जहां भी बैठे, क्या उनसे काम करने का मजा आता था। आप यकीन करें 2 घंटे का वो टाइम दे देते थे और 8 घंटे का काम कर देते थे एक शिफ्ट का पूरा। और हैदर भाई थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे? जी मैं सबसे छोटा भाई। तो बाकी भाई किधर हैं सर? अभी इधर पाकिस्तान में या बाहर? नहीं, बाहर ही है, अमेरिका में ही है। हम लोग काफी छोटे थे जब वहाँ पे बाहर मूव हो गए थे हम लोग। अच्छा, तो बाकी से बाहर ही, उनमें से किसी का, हाँ जी, तूफान फिल्म में मेरे जो बड़े भाई उन्होंने चार्ल्स का काम किया था। अच्छा, उनका क्या नाम है सर? जी बाबर भाई। अच्छा, बाबर है। और बाकी दूसरे भाई का क्या नाम है? तारिक। अच्छा, तारिक, हाँ जी, उन्होंने किया था जीने की सजा में, असगरी साहब की फिल्म थी जीने की सजा। मेरी पहली फिल्म थी हैदर भाई, मैंने जो पहली फिल्म सैनिया पे देखी थी जीने की सजा, हसन असगरी साहब की, मेरी पहली फिल्म थी वो। अच्छा, तारिक ने किया था। ठीक, उसमें हाँ जी चार्ल्स किया था उसमें। अच्छा, और ये वाली थी। बिल्कुल। और सर जो अपनी वालदा साहब है वो किनके साथ रहती हैं? वो साथ ही रहते हैं, अमेरिका में भाइयों के पास ही हैं। अच्छा, उनके साथ ही रहते हैं। तो यकीनन सारे मिस करते होंगे और बहुत ज्यादा, क्योंकि फिल्मी अदाकारों को तो इसलिए भी मल्टीप्लाई या जो स्क्रीन पे नजर आता है ना, उसको बंदा देख के बंदा दोबारा से यादें ताजा हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और अब यकीन करें, अभी तक 26 साल गुजर गए हैं, लगता नहीं है कि वो हमारे में नहीं है। अच्छा, लगता भी कहीं से आ जाएंगे, लगता भी गाड़ी का हॉर्न बजेगा वो आ जाएंगे। मतलब ऐसी फीलिंग होती है। ज़हन अभी तक उस चीज को ना वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होता कि यार वो हमें नहीं, क्योंकि इतना जिक्र माशाल्लाह उनका हर जगह पे हो रहा होता है, जैसे हमें मौजूद है, हमारे आस पास है, या हमारे में है, हमारे साथ है। और बड़ा अच्छा लगता है उनके बारे में जब भी कभी। अभी मैं कल परसों फिल्म की डबिंग करने के लिए गया हुआ था। अभी एक फिल्म एक आने वाली है स्टाइल डोगर के नाम से, उसमें मैंने जो गेटअप मैंने किया हुआ है, सब कह रहे हैं जी राय साहब जवानों के वापस आ गए। अच्छा, मैं बच्चा भी इसकी भी व्हाट्सएप करूंगा, आप देखिएगा। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे फील होता है कि जब लोग मुझे, कि उसमें वो लाचा कुर्ता, वेग, मुझे सारे मुझे पहनते थे, वो मैंने फर्स्ट टाइम अपने पे मैंने उतारी किया गेटअप सारा, तो लोगों का कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए मुझे बड़ा फील होता है। तो ये है कि अब इस हवाले से मुझे ये भी लगता है कि इंडस्ट्री के कुछ इंशाअल्लाह कुछ हालात या बेहतर की तरफ जाने की तरफ हमारे चल रहे हैं। अच्छा, कोशिश तो है जी कि बेहतर हो जाए। जैसे अबू जी का जो दौर था वो तो नहीं आ सकता वापस, जहाँ पे मुझे वो देखना चाहते थे जिस लेवल पे, क्योंकि उनको जिंदगी ने टाइम नहीं दिया, क्योंकि 92 में मैंने एंटर किया था और 96 में ये हादसा हो गया। उस टाइम तो आप भी हमको काफी, हाँ जी, काफी लोगों ने अभी इकट्ठा काम। आपके अपने लोग भी बच्चों वाली थी सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। आई वाज 15 एट दैट टाइम जब सारा कुछ स्टार्ट मैंने किया। तो अब मैच्योरिटी भी आई है, अब काम का भी समझ आ गई है, और पता भी चल गया कि यार बड़ों की छोटों की क्या सिस्टम कैसे होते हैं, तो अब उनकी बहुत जरूरत थी। अच्छा, ये तो यकीनन बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल सही बात है। और कभी सर पिंडी वगैरह जहाँ पे वाले सब रह के गए हैं, कभी उधर गए हैं आप?
नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं कभी उस तरफ जाऊं, कभी देखूं कौन सा एरिया था, कौन सी जगह पे थे। बस वो ये कभी इत्तेफाक नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो मुझे पुराने दोस्त यार थे वो भी पता नहीं सारे कहीं पे आगे पीछे हो गए हैं, और पता नहीं वो घर कहाँ पे चला गया, कहाँ पर नहीं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कभी देख कर तो आऊं कि कहाँ से अबू जाए थे। जी हैदर भाई बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, आगे होती रहेगी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे लेजेंड अदाकार हमारे सुल्तान राई साहब, उनके बेटे हैदर सुल्तान साहब। इनकी बातें आपने सुनी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।